जय हिंद दोस्तों, सादर प्रणाम। हम यहाँ भी आगरा की भूमि पर हैं और कल यहाँ पर हमने वरिष्ठ अधिकारियों से काफ़ी जनसंपर्क किया। जो भारतीय सेना और उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी हमारे यहाँ पर हैं, उनसे काफ़ी बातचीत की योग विषय और प्राकृतिक चिकित्सा पर, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे। और आज इसी बीच हम यहाँ पर आगरा में यहाँ अपना एक RBPG कॉलेज कृषि परिसर है, इसमें यहाँ पर अभी विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर सभी वरिष्ठ शिक्षकों से हम लोगों की बातचीत हुई है। यहाँ हमारे बड़े युवा भाई हैं, बड़ी युवा बहनें हैं, जानते हैं उनकी मनस्थिति क्या है, स्वास्थ्य को लेकर के वो कितने जागरूक हैं, शिक्षा को वो किस लेवल पर सोचते हैं, शिक्षा में वो सफल होंगे तो उसके पहले स्वास्थ्य को वो प्रथम में रखते भी हैं, नहीं रखते हैं। आज उनको जानते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, जो हम लोगों की सैकड़ों तरह से लेक्चर्स चलते हैं, उनमें वो लेकर के कितना जागरूक हैं। इसलिए हम यहाँ पर पूरी टीम, आदरणीय भैया राकेश जी जो यहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं, और पूरी टीम के सदस्य भाई सुमित जी, भैया निशान जी, भैया दुष्यंत जी अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये कॉलेज की बिल्डिंग है, अभी हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं, देखते हैं उनकी मनस्थिति क्या है। बहुत थोड़ी सी भी कम हो जाए, प्रयास करना चाहिए कि नहीं? उसने वही किया। उसने देखा इस जंगल में आग लगी है, इस आग को बुझाने के लिए ऐसा मैं क्या करूं जो थोड़ा सा भी ये आग अपना जो विस्तार बढ़ा सके, इसका थोड़ा डाउन। चिड़िया अपने कार्य से लगी। आपको पता है उसने क्या किया? वहां से उठना, आकाश मार्ग से जाना, तालाब पर पहुंचना, चौंक में जल भरना, पुनः आकाश मार्ग से आना, आग के ऊपर से छोड़ देना। अब आपको भी लग रहा होगा कि छोटी सी चिड़िया पागल है, इसका माइंड काम नहीं कर रहा है। इतने बड़े जंगल की आग को ये छोटी सी चिड़िया बुझाने की बात करती है। बात अफसोस की है कि नहीं? चिड़िया लगी हुई है। अब बीच में कुछ जानवर होते हैं ना, कई सारे क्लास में भी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कितना ही सीरियस टॉपिक हो लेकिन उन्हें हंसना जरूर होता है कि नहीं? परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, कितना ही सीरियस टॉपिक लेकिन उनको हंसना जरूर। अच्छा, हंसना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप हंसना भूल गए हैं, इसलिए बीमार है, इसीलिए अस्वस्थ है। भाई जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं, जो रोते हैं वो खोते हैं। आप सोना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, लेकिन हंसने का मैटर रखता है। आप एक सही समय पर सही काल परिस्थिति देख करके हंसें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, उसको स्ट्रेस है, आप उसी के साथ जाकर के हंस रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। वो अपने परिवार को लेकर परेशान है, अपनी शिक्षा को लेकर परेशान है, उसको पहले पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है दोनों का होना चाहे तो किसी भी टॉपिक पर आप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जंगल में आग लगी है, मैं इसको बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जंगल में आग लगी है, मैं इसको बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं? लेकिन जब आने वाले समय में इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। वास्तव में चिड़िया बहुत छोटी सी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन चिड़िया का संकल्प बड़ा है। आप देखना ये है कि हम लगभग सभी समझते होंगे, भारत हमारी मां है, हम उसके बेटे हैं, तो हमें उसका फर्ज पूरा करना चाहिए कि नहीं? आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। 2 मिनट में एक विशेष टॉपिक पर आपसे बात कर लेता हूं। बस आप सभी की कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। आप युवा हैं, युवा बने रहेंगे तो देश को खुशी मिलेगी। अगर आप इस तरह झुककर बैठेंगे तो बड़ी पीड़ा है। तो आइए अभी हम लोग जान लेते हैं कहानी का सही सारांश क्या है, कहानी क्या कहना चाहती है। कहानी चाहती है आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को पहचाने। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब योग के लिए हम स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, भारतीय सेना, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, ऑल इंडिया फोर्सेस के बीच में, के 1000 जवानों के बीच में जाते हैं और वहां जाकर के प्रथम चरण में हम लोगों को एक ही बात मिलती है कि सर योगा में आप व्यायाम और ये प्राणायाम करा दीजिए, बस ये हमारे लिए। और मुझे दुख नहीं होता, लेकिन तब होता है वो कहते हैं योगा में आप आसन प्राणायाम करा दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इस बीमारी से मुक्त हो जाइए अगर आप भी इसमें अटके हुए हैं। योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। कितने बच्चे ऐसा बोलते हैं? चलिए, मुझे लगता है आपका विषय बहुत अलग है, तो आज मैं इसको आपको गंभीरता से समझा देता हूँ। योग है स्वयं को जानने का विज्ञान। क्या है बहनों? शिवा। इनको पता है वास्तव में मेरा नाम शिवा है और यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है। यहाँ कॉलेज की जो दीवारें हैं, हम उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं?
यहाँ जो आचार्य हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सर हैं, वो सुबह से शाम तक हमारे लिए लगे हुए हैं। क्या मैं उनकी हर खुशी के लिए, सफलता के लिए, कामयाबी के लिए वो मेहनत कर रही हूँ कि नहीं? इनका मैंने ऐसे नाम ले लिया है। आप में से हर एक को ये पूछना, आप में से हर एक को ये जानने की जरूरत है कि वास्तव में जो मेरा उद्देश्य है, क्या मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ? अगर हाँ, तो आप वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति तो हैं, और अगर नहीं तो आपको योग की शरण में आना चाहिए। फिर आपको योग बताएगा कि आप वास्तव में अपने आप को जान पाए कि नहीं। अगर आप अपने आप को जान पाते हैं तो आपके रास्ते क्लियर है। चिड़िया ने अपने आप को जाना कि नहीं? चिड़िया ने वो काम किया, तभी हम लोग उसका स्मरण कर रहे हैं। चिड़िया नहीं करती तो फिर कौन करता? तो बाहर से आते क्या? हम सभी करते हैं। जो लोग सामाजिक काम करते हैं, जो लोग इतिहास बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं, उनकी चर्चा हम ही लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया। अब इस योग को थोड़ा सा जान लें। योग है जोड़ना। अब जोड़ना किसको है? आत्मा और परमात्मा। हम लोग क्यों भटक जाते हैं? हम लोग इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि जिसने हम लोगों को जन्म दिया है, हम उसको भूल गए कि नहीं? हम लोग आपस में लड़ने पर लगे हुए हैं। तो कौन है हिंदू, तो कौन है मुस्लिम, ये कौन है सिख, ये कौन है ईसाई। बस इसी में हमारा जीवन जा रहा है। पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं, जॉब को लेकर के परेशान हैं। इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, योग को सही मायनों में जान लेना। कैसे जानना है? सबसे पहले हम इसको आसान कर देते हैं। भगवान कृष्ण की गीता कितने भाई बहन पढ़ते हैं? कुछ भाई बहन यहाँ पर ऐसे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, जिसको भी ऑल कंट्री अलाउ कर रही है कि आप जो है हर यूनिवर्सिटी में श्रीमद् भगवत गीता लेकर के आ जाइए। बस आर्ट ऑफ लिविंग जीना सीख जाएंगे। हम हैं क्या? हमें करना क्या है? आप पढ़ते हैं तो सौभाग्य, नहीं पढ़ते तो दुर्भाग्य, और नहीं पढ़ते तो पढ़िए। ये आपके लिए एक अवसर है, इसको अवसर में बदल दीजिए। चलिए मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। पूरी गीता पढ़िए। पूरी गीता का जो एक ही सार निकल करके आता है वो सुनना चाहेंगे आप लोग? वो निकल करके आता है योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। हम क्या समझते हैं? आसन प्राणायाम किए तो हमने योग किया, ये व्यर्थ की बात है। अच्छा, आसन प्राणायाम योग का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। क्या कहेंगे? एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपका पूरा हाथ है ना, इस हाथ का एक नाखून भी आसन प्राणायाम नहीं है योग का। योग अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, और जिसने इस पर सर्च किया ना, मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा, बहुत कम, 2-4-5% वो सफल हो जाता है। रास्ते ऐसे खुल जाते हैं फटाफट। फिर जॉब के पीछे वो नहीं भागते, जॉब उनके पीछे भागती है। ऐसा पता है तो योग को जानने के। लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। भारत का पूर्ण निर्माण होना ही चाहिए, अखंडता प्रभुता बननी चाहिए, प्रेम बनना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, नेचर से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, भारत सभ्यता से जुड़े, अपने ऋषियों को पहचाने। ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य जॉब नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों का है, जिसको आसान कर देता हूँ। जॉब नहीं है, आसान करें। तो मैंने कहा योग क्या है? कर्मों की कुशलता, कर्मों में सदा सहता, कर्मों में प्रखरता, कर्मों में दिव्यता, कर्मों में उज्ज्वलता, कर्मों में प्रकाश की किरण, कर्मों में सारा कुछ सही, कर्मों में हर एक बात पॉजिटिव, कर्मों में पूर्ण रूप से सकारात्मक। आसान करो। अब आप ये पूछिए कि आप जब कर्मों पर बात आ गई तो आपके कर्म कैसे हैं? गुरुओं के प्रति आपका व्यवहार कैसा है? अगर आपका गुरुओं के प्रति व्यवहार ठीक है, आप उनके चरण स्पर्श करते हैं, आप उनके अनुशासन में चलते हैं, आप इस स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग की एक माहौल बना करके चलते हैं, इसके नाम का, इन सबके त्याग का, इन सबके समर्पण का जो आपके लिए है वो आप सब बनाकर चलते हैं, तो आप वास्तव में योग करते हैं। क्या करते हैं? अगर आप अपने परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़े छोटों का सम्मान करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं, समाज के नेतृत्व की, समाज के निर्माण की, उद्धार की बात करते हैं, तो आप वास्तव में योग करते हैं। अन्यथा आप लोग योग नहीं करते। इसको और भी आसान कर देते हैं। अगर आप लोग वास्तव में किसी से ईर्ष्या नहीं करते तो आप बोलते रहिए। अगर आप लोग वास्तव में क्रोध नहीं करते तो आप, अगर आप लोग वास्तव में प्रेम से रहते तो आप सभी योग करते हैं। अगर इस तरह के सारे व्यवहार आपके जीवन में आ गए हैं तो आप वास्तव में योगी बन गए हैं। अन्यथा आपके जीवन में भी 1% भी योग नहीं आया। और भारत की भूमि पर जन्म होने के बाद अगर योग जीवन में नहीं आया ना, तो फिर आप लोग माने कि जीवन आपका व्यर्थ गया। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे कैसे व्यर्थ गया। आगे बढ़े, इसको और आसान कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से कॉलेज से आपकी छुट्टी होगी कि नहीं? आप लोग घर के लिए जाएंगे। घर के लिए जब आप जाते हैं, कई बार देखते हैं आप लोगों के ग्रुप चलते हैं कि नहीं? 4-4, 5-5 बहनें हो जाती हैं, 4-4, 5-5 भाई हो जाते हैं। आप देखते हैं कभी कई बार ऐसा होता है कि रोड पर कोई अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? उसकी आइज़ काम नहीं करती, और वो देख रहा है कि कौन मुझे कब हाथ पकड़े रोड पार कर। होता है कई बार, मेरे साथ कई बार हुआ है। आप देखना, आप अगर 5 लोगों का ग्रुप है, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं, कभी भविष्य में महसूस करना, आप अगर 5 लोग हैं तो 5 में से किसी एक का भाव होगा कि मैं इसको रोड पार करूँ।
बेशक चाहे मैं लेट हूँ, बेशक चाहे मुझे भूख लगी, बेशक चाहे मेरा पीरियड छूट जाए, लेकिन मुझे उसको रोड पार करना है। क्योंकि वो परेशान है, वो किसी से मदद चाहता है। आप में से कोई एक व्यक्ति उसको रोड पार करा देंगे तो ये आपने क्या किया? ये आपने वास्तव में योग किया। तो हम लोग आसन प्राणायाम से उभरे। हाँ, अगर हम लोग शारीरिक मानसिक लेवल पर ठीक रहना चाहते हैं तो ये सारा विज्ञान है। अब संकल्प क्या लेना है? आज से व्यक्तित्व का निर्माण करना है। निर्माण कैसे करेंगे उस पर पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन भी आंसर करता हुआ करूँगा ताकि आप लोग कंप्लीट हो जाएं और अपने जीवन के सही उद्देश्य को जानें। आगे बढ़े। आप में से मुझे कोई भी एक खड़े होकर बता दीजिए कि अभी यहाँ पर हम लोग क्या महसूस करते हैं गर्ल्स मतलब मेंस और वुमेन्स के लिए कितनी एज हम लोग अभी जी पाते हैं? लगभग आप में से कोई भी अपने कॉन्फिडेंस का परिचय भी दीजिए। अच्छा लगता है जब कोई भी एक खड़े होकर बताते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ जिंदे व्यक्ति भी जी सकता है। 65 to 70 65 to 70 उन्होंने कहा है, बहुत ज़्यादा होता है सर। चलिए यहाँ से गिर जाएगा है ना। चलिए इनका 65 मान लिया। अब आगे कौन बताएंगे? नेक्स्ट बहनों में से कौन बताएंगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सोचना तो है नहीं। आप ऐसे बैठे हैं जैसे मतलब दो चार लोग बता दीजिए। आप बताइए, बताइए पीछे आप ऐसे करें। आप बताइए 60। आपने 60 कहा। चलिए और बहनों में से कौन है? बहनों से भी जान सकते। खूब लड़ी मर्दानी रहे तो 21वीं सदी नारी सदी है, इतना जोर दे रहे हैं लोग। आप लोग इतनी शांति से क्यों बैठे? इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो आप सबसे आप लोगों को जानना है। अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो फिर आपका आगे चल करके निर्माण नहीं विध्वंसी है। क्योंकि मैं बहुत केस ऐसे देख रहा हूँ। आप लोगों को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर रखना पड़ेगा। बताएं मुझे आपके हिसाब से वुमेन्स कितना गिरी? 50, 60, 70 कुछ बता दीजिए। अभी आगे बात कर लें। अब हम लोग मान लेते हैं लगभग 60। कितना मान लेते हैं? 60 पर बात कर लेते हैं। इसको आप थोड़ा गंभीरता से समझ लेना। 60 मान लेते हैं, बीच का हो गया है, इसी पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इस 60 पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसको 4 भागों में बात करेंगे। कितने भागों में? कैसे भागेंगे? 15-15 कर देंगे ना। तो 15 चौका कितना हुआ? अच्छा मुझे आपने से अपने कॉलेज का नाम बताइए। कोई भी खड़े हुए बताइए कॉलेज का नाम। आपके कॉलेज का नाम भी नहीं पता, एकदम बताना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये विद्यार्थी किस कॉलेज के हैं। होना चाहिए कि नहीं? आप रहते हैं पता होना चाहिए कि नहीं? और ये आपके व्यक्तित्व से पता चलेगा। कर्मों में इतना परिवर्तन लाना है कि पड़ोसी आपसे जीना सीख ले। उसको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ बराबर में हमारे भाई हैं, वो उस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ने के बाद उसमें कितना परिवर्तन आया है। शिक्षा नहीं, विद्या भी मिली है। हम लोग डिग्रियों से नहीं देखते हैं। डिग्री किसके पास कितनी है, वो कितना पैसा कमाता है, हम लोग देखते हैं उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके आवागमन से। अतिथियों के लिए सम्मान, आने जाने की स्थिति, परिवार के लिए कितना सोचते हैं, देश के लिए कितना सोचते हैं, ये सारी चीज संस्कारों में आती है। शिक्षा से यहाँ नहीं मायने रखते लोग, यहाँ विद्या से मायने रखते हैं। तो आपको क्या करना है? परिवर्तन। आज से जो दुश्मन है, जिनसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, आज उनको खुद से फोन करना, छोटा बनना। आपका आज छोटा बनना भविष्य में आपको बहुत बड़ा बनाएगा। मानते हैं कि नहीं? अगर आज आप छोटे बनेंगे तो आप मानना भविष्य आपका बहुत मजबूत है। तो आपको क्या करना है? आप आज जाइए, जितने भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आपको सताया भी है, उनको कहिए कि आप आइए मेरे घर पर चाय पीकर। सारा मैल जमा हो रखा है मन के अंदर, सारा बाहर भी। ये मन बड़ा चंचल है। मौन हिलोर की दर से आती, कब आती, क्यों आती, कौन जानता है युवा मन को कहाँ कहाँ ले जाती, इसका कुछ भी पता नहीं। आज इसको कंट्रोल कीजिए। मन की शांति जरूरी है। इसमें आपका ये योग जो भी बताने वाले हैं वो सारी चीज का आपको आज से एक ऐसा इंसान बनना है, सही मायनों में इसको इंसान कह सकते हैं। आज का इंसान दिखता जरूर है भाइयों बहनों, लेकिन बड़ी पीड़ा है हृदय में, इंसान रहा नहीं है। पशु के समान है, पशु के जैसे आचरण करता है, पशु के जैसे जीवन जीता है। उसके जीवन का ना कोई उद्देश्य है, ना उसके जीवन का कोई लक्ष्य है। ये आपको जानना पड़ेगा। सभी इस संकल्प को अपने जीवन में उतार कर रखेंगे। अगर आप आज से ही मेरी इन बातों को अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे लगता है आप देखना आपकी सफलता आपके पास आने लगेगी। आपको उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना पड़ेगा। बस आपको 2 चीज़ फॉलो करनी है। माँ बाप के प्रति समर्पण कभी नहीं भूलना, और जो यहाँ से निर्देश दिया जाएगा, जो महान व्यक्तित्व यहाँ गुरु हमारे बैठे हुए हैं, जो ये कहें बस आप उस पर चलना। फिर आप देखना, हमने भी एक स्मरण किया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। फिर हम क्यों जा रहे हैं कहीं भी भटकाव में? जब सारा कुछ हमारे कॉलेज में, तो क्यों जाए हम लोग कहीं भी? ये जैसा कहते हैं आप वैसा। गुरु है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति का नाम गुरु है। गुरु पार ब्रह्म है, गुरु तत्वदर्शी है, गुरु कुल पिता है हमारे। आप लोग संकल्प लीजिए गुरुओं से जीवन सीखने का। जैसा वो कहें आप वैसा मानिए, देखना परिवर्तन कैसा होगा। अगर आप चाहें तो इस पूरे कॉलेज का नाम पूरे देश भर में पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौन है देश के?
तो ये नरेंद्र मोदी है, 10-5 है। और मुख्यमंत्री कौन है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के? तो एक ही व्यक्ति काफी होता है। मैं कह रहा हूँ एक ही व्यक्ति काफी। आप तो इतना बड़ा संकल्प लेके बैठे हैं, आप देखना आप कितना कुछ कर सकते हैं अगर अपने जीवन में इनके द्वारा दिए गए सूत्रों पर आप लोग चले। अपने टॉपिक पर आए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। किस पर बात करेंगे? कितने भाई बहन ऐसे हैं जो टाइम मैनेजमेंट की थोड़े से 2 शब्द मुझे बता दें, क्या है इसकी आवश्यकता, क्यों है, हम लोग कैसे इसको जी सकते हैं? है कुछ यहाँ पर समय प्रबंधन, क्या कहेंगे इसको? अगर आप में से कोई है तो बताएं, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए इस पर। नहीं पता किसी को भी? समय की वैल्यू तो सभी जानते हैं। आपने समय की वैल्यू का तब पता चलता है हम लोगों ने कहीं घूमने के लिए जाना है, 2 महीने पहले ट्रेन का टिकट कराते हैं और हम लोग 1 मिनट लेट पहुंचे। कितने मिनट? ट्रेन रुक ही जाएगी क्योंकि 4 लोगों का इंतजार हो, कभी नहीं करेगी। हाँ, अगर आपको पीछे वाले गार्ड साहब ने देख लिया तो वो एक बार उनको कह करके रुकवा देंगे। हमारे साथ ऐसा सैकड़ों बार हुआ है पहले। अब तो बहुत फैसिलिटी है, उड़ के जाने की, उड़ के आने की सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। लेकिन पहले जब हम लोगों ने मिशन की शुरुआत की थी तो ऐसा सैकड़ों बार हम लोगों के साथ हुआ था। तो मेरा आपसे निवेदन है, उस समय की कीमत का पता चलता है ना। तब कहते हैं अगर हम लोग 1 मिनट पहले आ जाते हैं तो शायद ये ट्रेन ना निकलती, कहते हैं कि नहीं? आपसे मेरा निवेदन है सबसे पहले टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो टाइम को मैनेज आपको करना पड़ेगा। योग बहुत बात नहीं है, योग का विज्ञान है। योग जवानी का विज्ञान है, योग कल्याण का विज्ञान है, योग सर्वोपरि विज्ञान है। ये जो मैं सारा आपको बता रहा हूँ योग से ही संबंधित। आप ये अन्यथा ना लें कि योग से बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं भैया, है कि नहीं? क्लास में बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं ना? और मुझे विश्वास है मैं 10 घंटे में बोलता रहूंगा तो आप लोग बोरिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में उपयोगी है, ये आपको चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहला नियम आपको फॉलो करना है टाइम मैनेजमेंट। कैसे करेंगे अब हम बात करेंगे। सबसे पहली बात हमको नियम फॉलो करना है, सुबह में हम लोग किस टाइम उठते हैं? कोई भी एक बता दीजिए। 6 बजे। क्या एक ही जिंदे व्यक्ति हैं क्लास के अंदर? आप सब बोलते हैं क्या भैया? इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एकदम से खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको भी तो बताना चाहिए ना। अच्छा, आप सुबह उठते नहीं है इसका मतलब? जब उठते हैं तो अपना सारा बताना चाहिए। आप बताइए किस समय उठते हैं? 6 बजे। 6 बजे आप बैठ जाइए। और पीछे से कौन बता रहे हैं आपका टाइम? 7 बजे। और कोई बताइए इधर से कोई बता दीजिए। सरल लग रही है आप लोग? 5:30। चलिए, ये आपका सबका समय गलत है। अच्छा, रात्रि में सोने का बता दीजिए। 12:30 बजे। 12:30 बजे? अच्छा, इसका कारण और बता दीजिए भैया। सर स्टडी। अच्छा, चलिए, तो आपके लिए शुभकामनाएं। अगर आप वास्तव में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर और थोड़ा बात करके आप बैठे जी। आप 12 बजे तक स्टडी करते हैं जी, उसके बाद सोते हैं। सुबह उठने का 8। चलिए, बैठ जाइए आप। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है, रात्रि जागरण आप ज्यादा ना करें। अच्छा, रात्रि किस लिए बनी है? दिन में हम लोग पढ़ाई करते हैं, श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इधर उधर जाना, इधर उधर घूमना, सारा करते हैं। जितना भी हम लोगों को कार्य दिया जाता है सारा टाइम मैनेज करके हम लोग कर लेते हैं। तो रात्रि किस लिए बनी है फिर? जो थकान हमें हुई उसको पूरा भी तो करना है। अच्छा, स्टडी भी जरूरी है क्योंकि इतना कंपटीशन है भारत में, इतने सारे युवा भरे हो रखे हैं, तो नौकरी भी तो निकालनी है ना उन्हीं में से। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि रात्रि का आप समय थोड़ा सा कम कीजिए। आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप स्वास्थ्य को बना करके एक सबल व्यक्ति बन करके इस देश का नाम चाहते हैं तो आप लास्ट 10 बजे आपको सोना है। सो सकते हैं ना? अच्छा, आपने कहा भैया 12 बजे सो रहे हैं तभी तो 8 बजे उठ रहे हैं ना। जब आप 10 बजे सोएंगे तो किस समय उठेंगे? अब मेरा आपसे निवेदन है, ये आपके अंदर की प्रखरता का भी पता चलेगा। वो पता है कैसे भैया? वो ऐसे पता चलेगा जब आप लोग 9-10 बजे सोएंगे तो आप सुबह में उठते हैं कि नहीं। अगर आप वास्तव में एक अच्छी पढ़ाई करके इस कॉलेज का, इन गुरुओं का, अपने अभिभावकों का, अपने समाज, राष्ट्र और संस्कृति का नाम करना चाहते हैं तो आप सुबह का आलस्य मारेंगे। जो विद्यार्थी सुबह के आलस्य से लड़ जाते हैं, आप मानिए वो सफल है, फिर उनको रोक नहीं सकते। तो 10 बजे सोना, 10 बजे मैं लास्ट कह रहा हूँ, 9 बजे मानिए आप। और सुबह आप आपका जो मन करे, जिस समय आपका मन करे उस समय उठ जाइए। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आपका जो आपका मन है। जो समय आप रात्रि में उस समय तक देते हैं वो समय आप सुबह में दीजिए। बस आपसे ये मेरा है, आप देखना कितना परिवर्तन आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे? आप आज से इसको फॉलो करना, आप देखना आपके स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आपको मिलेगा। और जितनी तैयारी आप रात को 4-4 घंटे करते हैं ना, आपको कुछ भी, मुझे लगता है कई बार बैठे रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सारा जब आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो आप देखना जितने लोग सोए रहते हैं उन सबका माइंड आपके माइंड में घुस जाता है। और बिल्कुल शांत वातावरण, प्रकृति उस समय अपना पूरी पावर धरती को देती है। दिन निकलने के समय पर 4 से 3-5 के बीच का जो समय है, ये आपके भविष्य को पूरा बना देगा। ये आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जिसको इसमें प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं छोटा सा बता देता हूँ। आपको ज्यादा बड़ा संकल्प नहीं लेना। आज से एक संकल्प लेना है। वो संकल्प आपका ये है कि आपको आज से ही
ये संकल्प लेना है, कल मॉर्निंग सुबह जब आप उठेंगे तो आपको 1 मिनट कम करनी है। कितनी मिनट? जैसा 6 बजे भैया ने कहा, आपने 6 बजे कहा, तो आप 6 बजे उठते हैं, तो अब कल किस समय उठेंगे आप? मुझे बताइए जरा। 5:59। 1 मिनट ज्यादा तो नहीं है ना? अच्छा, एक दिन में कितनी मिनट कम हुई? 1 मिनट। 2 दिन में? 2 मिनट। 5 दिन में? 5 मिनट। 1 महीने में? 30 मिनट। 2 महीने में? 60 मिनट। 1 घंटा गया। साइकोलॉजी के हिसाब से पूर्ण परिवर्तन अगर हम लोगों को चाहिए तो 90 डेज में हम एक इंसान बने। 21 दिन में अर्थ, 42 दिन में मध्यम, और फाइनल 90 डेज में जैसे आ रहे तो आप ऐसे इंसान बन जाएंगे कि लोग आपसे बात करने के लिए कर सके। तो क्या करना है? हर रोज 1 मिनट कम कीजिए। आप देखना 2 महीने में 1 घंटा साफ हो गया, 3 महीने में 1.5 घंटा गया। तो 6 बजे उठते थे, वो किस टाइम उठने लगे? 4:30। तो आपका ये बिल्कुल ठीक हो गया कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग जब शुरू में लेक्चर सुन लेते हैं तो जोश में होश खो देते हैं, और युवाओं में बहुत जोश होता है। उन्होंने कहा बस कल रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, फिर वो पता क्या करेंगे? 12 बजे सोएंगे, 1 बजे उठ जाएंगे। होता है भैया कई बार। अगले दिन फिर वो कॉलेज आएंगे तो सर यहाँ से पढ़ाते हैं, पीछे बैठ के झटके लेते हैं। सीधी सी बात है सर। जब रात में हमारा जागरण रहा, हम जोश में होश हो चुके हैं, तो नींद कब आएगी? नींद कहेगी मैं तो आके रहूँ, मुझे तो पूर्ति करनी है। या तो भैया घर पर आराम से सो लो, नहीं सोओगे तो मैं बाहर कहीं भी फिर कर दूंगी काम, स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में, रोड पर, बस में, जहाँ भी आप बैठोगे। होता है कि नहीं? टाइम मैनेज करना है। और सबसे पहले मैनेजमेंट टाइम का जो है वो सुबह का व्यवस्थित कीजिए, बस फिर आपकी पूरी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। जल्दी सोकर जल्दी उठते हैं, वो कभी स्ट्रेस वो अनिद्रा, और ये जो अभी समस्या चल रही है ना, तनाव, कितने छोटे छोटे बच्चों को तनाव होता है। 10+2 में कई बार जाते हैं हम लोग, 15-15 साल की लड़कियां इतनी वो कहती है मुझे स्ट्रेस। कारण क्या है? मोबाइल। क्या कारण है? आप कितने % इसका लाभ मानते हैं सही? कितने % आपको लगता है कि सदुपयोग इसका सही हम करते हैं? सच बताइएगा आप में से कोई है जो बताएं इसके बारे में? जो सच कहेंगे वो वास्तव में इंसान है। जी बताएं। 50%। आप पीछे? ये आपका मन जानता है। आपके 80% लाभ है, 100% कहते हैं आप। 12th क्लास में आपके कितने मार्क्स कर दिया? 82%। बैठ जाइए, बैठ के बात करें। 82%। क्या सब्जेक्ट था आपके पास? एग्रीकल्चर। अच्छा, तो अभी आपका क्या टारगेट है यहाँ के बाद? यहाँ से एग्रीकल्चर BSc करना है, और ये MSc करना है, और PhD करना है एग्रीकल्चर। आप ये विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 80% लाभ है? यस सर। आप बैठ जाएं। और बताएं कोई भी, और कोई यहाँ पर है? सब सो रहे हैं? चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। जी बताएं। टोटली डिस्ट्रॉय होता है, टोटली डिस्ट्रॉय होता है भाई, उससे और कुछ नहीं होता। 100 लोग 100 तरह के विचार भी आएंगे ना, आते हैं नहीं? बैठ जाए आप जी। हाँ 40%। चलिए वही है, 10-20 आगे पीछे, लेकिन कहना इतना मैं चाहता हूँ आपकी सोच पर निर्भर। और इन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। मैं भी बड़े तन्मयता के साथ इसलिए बैठा हुआ था। आपके सर लोग भी बैठे हुए थे कि हम भी समझे। ज्ञान किसी से मिले, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, देखा हम भी बड़े डिसिप्लिन के साथ सुन रहे थे, है ना? और कितनी अच्छी बातें इन्होंने आपको बताई। मैं बड़ा हतप्रभ रह गया, लेकिन ये ऐसी मुद्राएं इन्होंने बताई है शॉर्ट में जो आप लोगों के लिए काम की। इन्होंने वही शब्द चयन किए जो आप लोगों के काम का है। नहीं तो बताने के लिए बहुत कुछ होगा, मैं वो नहीं बताया, वही बताया जो आपके काम का है। और मुझे अच्छा लगा, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हुए कि इन्होंने वो चीज़ें बता दी जो मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे टीचर आप लोगों को समझाते हैं बार बार कि आप लोग अच्छा करिए। डिसिप्लिन आपको जैसे अभी बताया, मोबाइल के बारे में एक ज़रूरत है, ठीक है ज़रूरत है, लेकिन आप अपने गोल को मत हटाइए। गोल बहुत ज़रूरी है। बहुत मन में आता रहता है कि नहीं हम तो बोर हो गए, हम तो बैठे हैं, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए, तमाम चीज़ें मन में आती, लेकिन शांत मन से सुनिए और कुछ चीज़ों को फॉलो करिए। शुरुआत जब करेंगे, आने वाला समय, अभी बताया ना कि देखिए ये 100 है और आप 60 पे आ गए, आने वाले दिनों में 60 नहीं रहेगी, 50 रह जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कितने रोग हो जा रहे हैं, उनका रोगों का नाम ही नहीं पता है, क्या क्या हो जा रहा है, क्या आ गया चला गया। कोरोना का पता ही नहीं चला, पूरी दुनिया रिसर्च करती चली गई, आया और चला गया, अब सब लोग बैठे हुए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है विनय जी का, इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर आज दिया। और अच्छी बात ये है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए आप ताली बजाइए। आप ही के बीच से निकले हैं, कई ज़्यादा उम्र नहीं है, आप ही के बीच से जैसे निकले हैं और पूरे हिंदुस्तान में आप अब्रॉड जाने वाले हैं, बहुत अच्छा
बहुत सार्थक काम आप कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को भी शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि जो आज चीज़ें बताई आपने उनको फॉलो करें। आपके अध्यापकगण भी हैं, उनका भी धन्यवाद है कि वो लोग बड़े बैठ के तन्मयता के साथ चीज़ों को सुन रहे थे आप लोगों के बीच में। और आप सभी पूरी टीम का मेरी तरफ से, मुझे नाम नहीं पता है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप समय समय पर जुड़े रहें हमारे ग्रुप के साथ, कॉलेज के साथ। हम लोग तो खुद ही इसमें बहुत अवेयर और फिजिकल वर्किंग के साथ साथ कहीं ना कहीं ध्यान, अपने आप को स्वस्थ भी रखें, योग करें। और योग के बहुत सारे और आज बताए, देखिए आप समझ लेते कि जो हमने एक्सरसाइज कर ली वही योग है। योग एक अलग ही चीज़ है। साधना जिसको बोल देते हैं कि साधना करना है, आप कैसे पढ़ते हुए आप सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं, दूसरों की इज्जत कर रहे हैं, अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, सो मेनी चीज़ें। तो इस तरह से ये बहुत आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने बड़े डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें सुनी। यही चीज़ होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अब आप लोग